नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कर्नाटक की घटना पे। जी हाँ मित्रों, कर्नाटक में बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक लड़की जो नेहा नाम की थी और जो किसी कांग्रेस के बड़े नेता निरंजन कोई हैं, उनकी बेटी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। एक मुस्लिम युवक जो बार बार उससे प्रपोज करता था और वो बेचारी लड़की उससे दूर भागती थी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी उसके प्रपोज को, और आखिर में उसने भरी भरी भीड़ में चाकुओं से गोद कर मार डाला है। जी हाँ मित्रों, एक लड़की अगर प्रपोज न करे तो उसे चाकुओं से गोद कर मार डालना हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक द्वारा अभी इस वक्त वो कर्नाटक में वो भी ये बता रहा है कि ऐसे लोगों के हौसले कितने आगे बढ़ चुके हैं, कितने ऊपर जा चुके हैं। मित्रों, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा उस पर, क्योंकि वो एक कांग्रेस लीडर की बेटी है। हो सकता है कांग्रेस लीडर ने मतलब कि अपनी जो सेकुलरिज्म की को बचाने के लिए अपने मुंह पे पट्टा बांधने की कोशिश की हो, लेकिन बेचारी बेटी उसके सेकुलरिज्म का शिकार हो गई। कांग्रेस के नेता भाग रहे हैं, सारे जो लीडर हैं, सारे जो अपोजिशन भाजपा विरोधी हैं, एक एक करके भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है मित्रों, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये सबको सबक दे रही हैं, धीरे धीरे सबको सबक दे रही हैं, सबको सिखा रही हैं कि जो लोग मुसलमानों से दूरी बनाए हुए हैं वो तो बचे रहेंगे, लेकिन जो सेकुलरिज्म के नाम पे गलबहियां करने की कोशिश कर रहे हैं, बीतेगा तो उन्हीं पे, पहला वार अगर उनका होगा तो उन्हीं पे होगा। और ये दिख रहा है, चाहे वो बदायूं की घटना हो या फिर यहाँ की घटना हो, दोनों ही फैमिली जो थी मुसलमानों के प्रति बहुत ही लिबरल थी। वो औरत बेचारी चाय बना के पिला रही थी, उसको 5,000 रुपये देकर उसका पति मदद कर रहा था शादी किया साजिद की। इसके बाद भी उन दोनों ने उनके बच्चों को ऊपर ले जाकर चाकुओं से गोंद कर मार डाला। और ये लड़की एक बड़े कांग्रेसी लीडर की बेटी थी, केवल प्रपोज स्वीकार नहीं किया तो उसे चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। जी हाँ मैं सेकुलरों से कहना चाहूँगा कि अब सेकुलरिज्म यूं ही नहीं बचेगा, अब सेकुलरिज्म यूं ही नहीं बचेगा। अपनी बेटियों को आपको उनके यहाँ सोने के लिए भी भेजना पड़ेगा, उनके प्रपोज करने पर आपकी बेटियों को इनकार नहीं करना होगा, क्योंकि आप सेकुलर होने के नाते उनके तरफ से आपको कोई रिवायत नहीं मिलेगी, रियायत नहीं मिलेगी, आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। आप उनकी नज़र में उतने ही काफिर हैं जितना एक आम हिंदू होता है, चाहे आप सेकुलर हों या कट्टर हिंदू हों। अगर आप कट्टर हिंदू हैं तब तो वो आपके पास आने से डरेंगे भी, लेकिन आप सेक्युलर हैं तो आपके पास आने के उनके पास 100 रास्ते
वो आपके पास आएंगे, आपकी बेटियों के पास आएंगे, आपकी बहनों के पास आएंगे, सेकुलरिज्म के बहाने आएंगे, गलबहियाँ करने के बहाने आएंगे, भाई बनकर आएंगे और फिर बाद में जान बनेंगे, लेकिन आएंगे। पॉलिटिक्स के बहाने आएंगे, लेकिन आएंगे, और आने के बाद वो हमला करेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आदमी तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है जो मतलब समझदार होता है, जो दूसरों पर गुजरते हुए देखकर सीखता है। जी हाँ मित्रों, जो दूसरों पर देखकर सीख जाता है वो उत्तम किस्म का इंसान होता है, सबसे ज़्यादा समझदार होता है। जो मध्यम किस्म का होता है वो जब अपने पर गुजरती है तभी सीखता है। और तीसरा एक सबसे आला दर्जे का जो मूर्ख होता है, जो अपने ऊपर गुजरता है बार बार फिर भी वो नहीं सीखता है। तो हिंदू वही आला दर्जे का मूर्ख बन के रह गया है, जो अपने ऊपर न जाने कितना कितना गुजरा है। 1000 सालों से जो गुजरी है हम पे, इसके बाद भी अगर हम न सीखें तो कब सीखेंगे? देखकर, इतिहास पढ़कर नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? जिनके गुरुओं ने कहा है कि पहले आप अपने तेल में हाथ डुबाओ और उस भीगे हुए तेल से भीगे हुए हाथ को तिल में डालो, और जितना तिल आपके हाथ में चिपक जाए, कोई उतनी बार अगर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि कहे कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तब भी आप उस पर विश्वास मत करो। तो जब हम अपने गुरुओं की वाणी को भूल जाएंगे तो हमारा हश्र नेहा जैसा ही होगा। हमारा हश्र उन बदायूं के 2 छोटे छोटे बच्चों की जैसा ही होगा। हम क्या करेंगे? सिर्फ अगरबत्तियां लेकर, मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकलेंगे, जुलूस निकालेंगे, फांसी पर चढ़ाने की मांग करेंगे। और वो लोग क्या करेंगे? वो लोग एनकाउंटर में मारे गए अपने ऐसे लोगों के जनाजे में 30,000 40,000 की संख्या में खड़े होंगे उनके जनाजे को कांधा देने के लिए, अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए। तब भी आप उनकी नियत, उनकी नीति को नहीं समझते हैं, तो आपसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आज नेहा गई, कल श्रद्धा गई थी, उसके पहले कोई दूसरा गया था, उसके पहले कोई तीसरा, चौथा। लाइन लगी हुई है, ऐसे घटनाओं की लाइन लगी हुई है। और फिर भी हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि नहीं, अगला अच्छा हो, नेक्स्ट अच्छा हो। मैं कहता हूँ, अगर आप खड़े हैं, आपके पास 4 आदमी आता है, पहला आकर एक तमाचा लगाता है, आप सोचेंगे कि शायद इसने, ये बदमाश होगा, उसके पीछे दूसरा आने वाला आदमी सही होगा। लेकिन अगर वो भी दूसरा आते ही आपको तमाचा मार के भागता है, तो तीसरा जब आपके पास आएगा ना, तो आप सतर्क हो जाएंगे। अगर आप सेक्युलर हैं तब भी आप सतर्क हो जाएंगे। लेकिन हमारे हिंदू सेक्युलर तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, तब भी आप सतर्क हो जाएंगे। मारेंगे नहीं तो सतर्क हो जाएंगे। और जब वो तमाचा मार के अगर भागता है तो आप उसके पीछे दौड़ेंगे। और जब चौथा आएगा ना, तो आप उसके मारे बगैर उसको एक तमाचा कस के दे देंगे, उन तीनों का। लेकिन हमारे सेक्युलर तो न जाने किस मिट्टी के बने हैं। बेटियां
मारी जा रही हैं, सरेआम कॉलेज में 15-15 वार चाकुओं से कर दिए जा रहे हैं, गोद दिए जा रहे हैं। और सेक्युलर इसलिए चुप हैं। नेता समझा रहे हैं कांग्रेसी नेता को, उस जिसकी बेटी मरी है, कि मत बोलो, अभी चुप रहो, नहीं तो वोट बैंक बिगड़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, वोट बैंक बिगड़ जाएगा, इसलिए चुप है। आवाज उठा रही है तो सिर्फ एक भाजपा, उसके खिलाफ। कुछ मुसलमान भी उसके विरोध में सड़कों पे उतरे हैं, सुना है। क्यों उतरे हैं पता नहीं, बहुत कारण हो सकते हैं। आज तक तो नहीं उतरे थे। इसके पहले वो दोनों बच्चों को मारने वाले सादिक के और जावेद के लिए तो नहीं उतरे थे के विरोध में। और तो और उनके इनकाउंटर पर, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए 30,000 लोग जुट गए थे। यहाँ पर क्यों विरोध में उतर रहे हैं? कारण है इसका कारण है कि इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है, और कहीं हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति नफरत और ध्रुवीकरण न हो वोटों का। मुसलमान कांग्रेस पे विश्वास करे, मुसलमान में हिंदू कांग्रेस पे विश्वास करके कांग्रेस को वोट देता रहे, ताकि वो कांग्रेस जीते और फिर मुसलमान अपनी मनमानी कर सके। ये कारण है। और आज इलेक्शन खत्म होगा, फिर इसके बाद एनकाउंटर होगा, और यही लोग उनके जनाजे में शामिल होने के लिए जाएंगे, या फिर जब ये गिरफ्तार होंगे तो इसी इलेक्शन के बाद ये लोग वकील करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए चंदा करके बड़ा से बड़ा वकील करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, उस हत्यारे को बचाने के लिए। जी हाँ, काफिरों की सजा उनके लिए एक ही है, मौत। यूं ही नहीं, कश्मीर में नारे गूंजे थे, यूं नहीं कश्मीर से लोग पलायन करके भागे थे। कहां कहां से भाग हो गया। भागने को जगह नहीं मिलेगी। लड़ो, अपने समर्थकों को, अपने लोगों के साथ खड़े हो। सांप के साथ गलबहियां करोगे तो सांप तो काटेगा ही। आज नहीं काटेगा, कल काटेगा, जब मौका मिलेगी तब काटेगा, पर काटेगा तो जरूर। अगर अब भी न चेते तो हिंदुओं कभी नहीं चेतोगे। कितनी नेहा की जान जाएगी। नेहा ने कोई, अभी तो एक दूसरा सेक्युलरों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, कहानी प्रचारित की जा रही है कि नेहा जो थी वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, उन दोनों का प्रेम संबंध था, और कुछ दिनों से वो उसे धोखा दे रही थी, इसलिए उसने उसे चाकू से गोद कर मार डाला। वाह, उस विक्टिम के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि कभी भी नेहा ने उसका प्रपोज स्वीकार नहीं किया था। 2 महीने से वो कॉलेज छोड़कर बैठी हुई थी उसी के डर के कारण। ये सेक्युलर न जाने कितना गिरेंगे, पता नहीं। मैं कितने सेक्युलरों से कहता हूं कि बधाई हो सेक्युलरों, अब तो अपनी बहन बेटियों को लेकर संदेश खाली जाओ, वहां तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम्हारी बहन बेटियों को क्या है नाम, ये वो शेख इनके बेटियों के साथ जो कुछ भी करेगा वो इनके लिए सम्मान होगा। जाओ, अब तो कर्नाटक की तरफ भागो, कर्नाटक भी तुम्हारे लिए इसी तरह स्वागत करने को तैयार है सेक्युलरों। जाओ, कोई अब्दुल, कोई मोहम्मद तुम्हारी बेटियों के लिए खड़ा है, तुम्हारी बहनों के लिए खड़ा है। सेक्युलरों जाओ,
कोई शाहजहां शेख इंतजार कर रहा है, जल्दी से भागो। जाओ कहाँ? संदेश खाली, वही जगह तुम्हारे लिए है। क्यों? अपनी बहन बेटियों के बारे में सुनकर गाली देने की इच्छा हो रही है, और दूसरे की बहन की बेटियों के साथ ऐसा होता है तो तुम पॉलिटिक्स करते हो, सेकुलरिज्म की परिभाषा बघाड़ते हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? जब तक घर में, तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी तुम सुधरोगे नहीं। दूसरे के घर की आग से में तुम आग तापने का काम करते हो। दूसरे के घर में आग लगेगी तो ठंडी में तुम आग तापोगे उससे, गर्मी में तुम उस पर रोटियां सेकोगे, इंतजार करोगे कि हमारे घर में आग लगे तब हम सुधरेंगे। अरे दूसरे के घर में आग लगी है ना, तो पॉलिटिक्स करना बंद करो, स्वार्थी बनना बंद करो। इतने स्वार्थी मत बनो कि अपने ही भाइयों के घरों में लगी हुई आग पर अपनी रोटियां सेको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सेकुलरों। अगर नहीं शर्म आ रही है तो अपनी बेटियों और अपनी बहनों को खुद ब खुद ले जाकर संदेश खाली में शाहजहां शेख और उनके गुंडों को सौंप दो, और अपने सेकुलरिज्म को और के गठबंधन को और मजबूत करो। बहुत नफरत है, बहुत नफरत भरी है मेरे अंदर आज इस घटना को सुनने के बाद, जानने के बाद, इन सेक्युलरों के खिलाफ। ये कैसे सेक्युलर, ये कैसे धर्मनिरपेक्ष है? शर्म नहीं आती। 2 लड़कों को चाकू से गोद दिया जाता है, ऐसे बच्चों को जिसके पिता 5,000 की मदद कर रहे हैं। उन्हें ये बहाना कर रहे हैं वो लोग कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, और बेचारे इतने भोले सेक्युलर हिंदू कि लो ये जाकर अपनी बीवी का इलाज करो। और इस बीच चाय बना रही है पत्नी कि चाय पी के जाना, और तब तक सेक्युलर ने अपना सेक्युलरिज्म दिखाया। तब तक भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब की धारा बहाई, और भाई ने भाई को चारा बना दिया। छी, ऐसे भाईचारा को आग लगा दो। ये भाईचारा नहीं है। ऐसे भाईचारा जिसमें भाई दूसरे भाई को चारा बनाता है ना, ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। ऐसी गंगा जमुनी तहजीब नहीं चाहिए जहां गंगा और जमुना में काफिरों के खून की धार बहे। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। मैं सभी मित्रों से आग्रह करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनकी आंखें खुले, विशेषकर उन सेक्युलरों तक जो अब भी आंखें बंद करके गलबहियाँ करे हुए हैं और गंगा जमुनी तहजीब पर विश्वास किए हुए हैं। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू के राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट को जवाब दूंगा। जय श्री राम।